नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के संत व संप्रदाय। इसमें हमने संतों को तो देख लिया था, कुछ संप्रदाय भी देख लिए थे। आज कुछ बच्चे हैं, उनको अपने पूरा कर लेते हैं। तो चलिए क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो अगले संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय। अब अपने चर्चा करेंगे निम्बारक संप्रदाय के बारे में। निम्बारक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी निम्बारकाचार्य जी ने। स्थापना की थी निम्बारकाचार्य जी ने। निम्बारकाचार्य जी ने निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इस संप्रदाय का इस संप्रदाय का एक उपनाम आता है, इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। उपनाम है हंस संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की जो राजस्थान के अंदर अगर माना जाए किसने इसकी स्थापना की थी तो वो थे परशुराम देवाचार्य। राजस्थान में स्थापना वो की थी आपके परशुराम देवाचार्य ने। परशुराम देवाचार्य जी ने। इसमें भगवान कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा की जाती है। निम्बारक संप्रदाय में भगवान कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा की जाती है। युगल रूप में पूजा की जाती है, यानी इसमें भगवान कृष्ण और राधा जी को पति पत्नी मानकर पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पत्नी किसे माना जाता है? राधा जी को। इसका जो राजस्थान में मुख्य केंद्र है, राजस्थान में मुख्य केंद्र वो है आपके सलेमाबाद अजमेर के अंदर। सलेमाबाद अजमेर के अंदर इसका मुख्य केंद्र है। और यहां पर जो मेला लगेगा वो लगेगा राधाष्टमी के दिन। इनका जो मेला लगता है वो लगता है राधाष्टमी के दिन। और राधाष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है और उसी के 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी आती है। इस दिन इस निम्बारक संप्रदाय का सलेमाबाद अजमेर में क्या लगता है? मेला लगता है। इसके प्रधान पीठ तो आपके निम्बारक संप्रदाय है, लेकिन वर्तमान में इसकी राजस्थान के अंदर अन्य 2 पीठें और है। वर्तमान में जयपुर व उदयपुर में अन्य पीठ स्थापित है। अन्य पीठों की स्थापना की गई है। इस संप्रदाय के अन्य पीठ कौन कौन सी? एक तो जयपुर के अंदर और एक उदयपुर के अंदर। अगर प्रधान पीठ पूछ ली जाए तो वो आपके सलेमाबाद अजमेर के अंदर। ये कौन सा संप्रदाय हो गया? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना निम्बारकाचार्य जी ने। इसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। और इस राजस्थान में जो इसकी स्थापना की थी वो की थी परशुराम देवाचार्य जी ने। राजस्थान में स्थापना परशुराम देवाचार्य जी ने की थी। भगवान कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान में मुख्य केंद्र या प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। और मेला लगेगा राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन।
और अन्य पीठ है जयपुर व उदयपुर के अंदर इस संप्रदाय की अन्य पीठ है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो आपके गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी स्थापना की थी। और चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु या इन्हें एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है गौरांग महाप्रभु। इन्हीं का दूसरा नाम है गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय की स्थापना की? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। इसकी जो प्रधान पीठ है राजस्थान के अंदर वो है गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। प्रधान पीठ कहां पर है? गोविंद देव जी जयपुर। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। और इनका जो मंदिर है वो है आपके मदन मोहन जी मंदिर करौली के अंदर। इनका जो मंदिर है वो है मदन मोहन जी मंदिर करौली में। एक पीछे मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर मदन मोहन जी मंदिर वो आपके कहा था? कामा भरतपुर के अंदर, लेकिन वो है वल्लभ संप्रदाय का। ये है गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन जी मंदिर करौली के अंदर स्थित है। ये अपने हो गया गौड़ीय संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। प्रधान पीठ है गोविंद देव जी जयपुर के अंदर। और इनका मंदिर कहां पर है? मदन मोहन जी करौली के अंदर। मदन मोहन जी मंदिर करौली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अब देखते हैं अपने भगवान कृष्ण के संप्रदाय हो गए। अब देखते हैं भगवान राम के संप्रदाय यानी रामानंदी संप्रदाय। नेक्स्ट अपने देखते हैं रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी रामानंद जी ने। स्थापना की है रामानंद जी ने। वो रामानंद जी जो यूपी के थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया था। ये वही रामानंद जी है जिनके शिष्य धन्ना जी, पिप्पा जी, रैदास जी, कबीरदास जी हुए थे। वही रामानंद जी है ये। इस संप्रदाय के अंदर भगवान राम की पूजा, भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। रसिक नायक के रूप में की जाती है। अब जब भगवान की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है तो इसी संप्रदाय का एक उपनाम है रसिक संप्रदाय। इसे
रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रसिक संप्रदाय, भगवान राम की पूजा रसिक नय के रूप में की जाती है और इसका जो उपनाम है वो क्या है, रसिक संप्रदाय। राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो थी कृष्णदास पेहारी ने। राजस्थान में स्थापना, और राजस्थान में जो स्थापना की थी वो थी कृष्णदास पेहारी ने। कृष्णदास पेहारी जी ने इस संप्रदाय की राजस्थान के अंदर स्थापना की थी। पेहारी का मतलब होता है जो आपके भोजन नहीं करते, सिर्फ पीकर अपना काम चलाते हैं, दूध वगैरह जूस वगैरह पीकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो कुछ खाते नहीं है, सिर्फ क्या पीते, दूध पीते हैं। तो नाम क्या हो गया, कृष्णदास पेहारी। इनकी जो राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ है जिसकी स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की है वो है गलता जी जयपुर। गलता जी जयपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। अन्य पीठ की अगर बात की जाए राजस्थान में तो वो है रेवासा सीकर के अंदर। अन्य पीठ है इनकी रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर के अंदर इस संप्रदाय की अन्य पीठ है। और इस रेवासा सीकर जो पीठ है इसकी स्थापना की थी अग्रदास जी ने। अग्रदास जी ने इस रेवासा सीकर वाली पीठ की स्थापना की थी। अब अगर बात की जाए कि जयपुर या आमेर के शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज कछवाहे, यानी आमेर शासक पृथ्वीराज कछवाहे। आमेर शासक पृथ्वीराज कछवाहे वह उनकी पत्नी बालाबाई कृष्णदास पेहारी के अनुयायी थे। आमेर शासक पृथ्वीराज कछवाहे व उनकी पत्नी बालाबाई कृष्णदास पेहारी के अनुयायी थे। कृष्णदास पेहारी के अनुयायी थे। और आगे चलकर इसी संप्रदाय के अंदर एक व्यक्ति होंगे जिसका नाम है कृष्ण भट्ट। और कृष्ण भट्ट ने स्वाई जयसिंह के समय राम रासो ग्रंथ की रचना की थी। कृष्ण भट्ट ने स्वाई जयसिंह के समय स्वाई जयसिंह के समय जयपुर के शासक हुए थे स्वाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था। स्वाई जयसिंह के समय राम रासो नामक ग्रंथ की रचना की। राम रासो ग्रंथ लिखा। ये हो गया आपके रामानंदी संप्रदाय। ये जो गलता जी है इसे मंकी वैली घाटी भी कहा जाता है। मंकी वैली घाटी, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं आपकी गलता जी के अंदर, इसलिए इसे मंकी वैली घाटी भी कहा जाता है। और ये एक प्राचीन सूर्य मंदिर था। गालव ऋषि की तपोभूमि है और यहाँ पर क्या था आपके प्राचीन सूर्य मंदिर, तो इसे मंकी वैली घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये जो राम रासो है इसके अंदर भगवान राम व सीता की क्या है, प्रेम कथाएं हैं। भगवान राम व सीता के प्रेम कथाओं के कारण इसे राम रासो कहा जाता है, जिसकी रचना की थी कृष्ण भट्ट ने और स्वाई जयसिंह के समय इस ग्रंथ की रचना की गई थी। रामानंदी संप्रदाय स्थापना की है रामानंद जी ने, यूपी के थे। भगवान राम की रसिक रूप में पूजा की जाती है या रसिक नायक के रूप में पूजा की जाती है, तो संप्रदाय का नाम है
रसिक संप्रदाय, राजस्थानवी संप्रदाय की स्थापना की थी कृष्णदास पैहारी ने। प्रधान पीठ है गलता जी जयपुर, और गलता जी को क्या कहा जाता है, मंकी वैली घाटी कहा जाता है। अन्य पीठ है रेवासा सीकर के अंदर, और आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा है, जिन्होंने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए भाग लिया था, वो पृथ्वीराज कछवाहा है। और उनकी पत्नी बालाबाई कृष्णदास पैहारी के अनुयायी थे। आगे चलकर इसी संप्रदाय के अंदर एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था कृष्ण भट्ट, और इन्होंने स्वाई जयसिंह के समय राम रासो नामक ग्रंथ की रचना की। राम रासो नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसके अंदर भगवान राम व सीता की क्या है, प्रेम कथाएं हैं। भगवान राम व सीता की प्रेम कथा है। नेक्स्ट जो अपने संप्रदाय पढ़ेंगे वो है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामचरण दास जी। यह स्थापना जो की थी वो किन्होंने की थी, रामचरण दास जी ने। रामचरण दास जी, इनके रामचरण दास जी के जो गुरु थे उनका नाम भी क्या था, रामानंद जी, यानी ये रामानंद जी के शिष्य हुए हैं रामचरण दास जी। इन रामचरण दास जी के गुरु कौन थे, उनका नाम था रामानंद जी, यानी रामानंद जी के शिष्य कौन थे, रामचरण दास जी। ये इनके क्या है, शिष्य, इनके शिष्य हुए थे। इस राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान के अंदर जो पीठ है वो 4 प्रधान पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रधान पीठ है। राजस्थान में 4 क्या है, प्रधान पीठ। इसमें पहली आती है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा। और इस शाहपुरा भीलवाड़ा पीठ की जो स्थापना की थी वो तो स्वयं रामचंद्र दास जी ने की है। रामचरण दास जी ने इसकी स्थापना की थी। और रामचरण दास जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है अणबेवाणी। इनकी जो रचना या ग्रंथ है उसका नाम क्या है, अणबेवाणी। रामचरण दास जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है अणबेवाणी। ये अपने हो गए रामचरण दास जी, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका क्या, इनकी प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है ये। इसके अलावा नंबर 2 पर आती है आपके दांतड़ा, ये रेण शाखा नागौर के अंदर। दूसरी शाखा कौन सी इनकी, रेण, ये कहां पर है, नागौर के अंदर। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी संत दरियाव जी ने। संत दरियाव जी इसके क्या थे, प्रवर्तक हुआ करते थे। रेण शाखा नागौर के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की एक अन्य पीठ है, अन्य शाखा है जिसका नाम है रेण शाखा। और इसकी स्थापना या प्रवर्तक इसके कौन थे, इसके प्रवर्तक थे दरियाव जी। नेक्स्ट है आपके सिंहतल शाखा। सिंहतल शाखा ये कहां पर है, ये है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी हरि रामदास जी ने। हरि रामदास जी ने। और इन्हीं हरि रामदास जी की जो रचना है उसका नाम है निशानी। और ये जो निशानी इनकी रचना है ये किस
सब्जेक्ट के ऊपर है, ये योग के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ है। योग के बारे में इसके अंदर बताया गया है, योग पर लिखी गई ग्रंथ है। चौथी जो इनकी प्रधान पीठ है वो है खेड़ापा जोधपुर के अंदर। चौथी इनकी प्रधान पीठ है खेड़ापा जोधपुर के अंदर। खेड़ापा जोधपुर। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपके रामदास जी ने। इसकी स्थापना की थी रामदास जी ने। रामदास जी। और इन रामदास जी के जो गुरु हुआ करते थे वो यही कौन थे? हरि रामदास जी। इनका गुरु का नाम क्या था? हरि रामदास जी। हरिराम दास जी के एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था रामदास जी। और ये जोधपुर के खेड़ापा के अंदर चले गए थे और यहीं पर इनके क्या की थी? इन्होंने खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी। ये जो राम स्नेही संप्रदाय है इनका मेला लगता है फूलडोल मेला। इनका मेला कौन सा लगता है? फूलडोल मेला, जो आपके मुख्य रूप से शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ेगा? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम यानी जस्ट होली के अगले दिन इनका मेला लगता है। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो आपके गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी है वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। ये हो गया आपके राम स्नेही संप्रदाय। तो अपने जितने भी संत संप्रदाय थे उनके बारे में हमने देख लिया। एक बात और है, थोड़ी सी आपको बता देता हूं। एक संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। और इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी प्राणनाथ जी ने। प्राणनाथ जी ये गुजरात के थे। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो है पन्ना एमपी के अंदर। मुख्य केंद्र कहां पर है? पन्ना एमपी के अंदर। और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप नाम का क्या इनका ग्रंथ है? प्राणनाथ जी का। ये आपके हो गया प्रणामी संप्रदाय। अपने जितने भी संत और संप्रदाय थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओके, थैंक यू, बाय।